वेलकम लर्नर्स टू ऑन अकेडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू सब्जेक्ट को, न्यू कोर्स को, अपने न्यू बैच में, और वो है डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स। डिजिटल लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सभी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है ना, इसमें कोई प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होती है। ये बात मैंने सही बोली? मतलब स्टूडेंट्स को कोडिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर वो कोडिंग का डर यहाँ आपको नहीं डराने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई कोडिंग वोडिंग नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट से अवेयर है ऑलरेडी, आपको पहले से ही पता है कि डिजिटल लॉजिक क्या होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। और बुलियन अलजेब्रा और KMF माशाअल्लाह ऐसा टॉपिक है जिसको सभी से प्यार हो जाता है, ठीक है, मतलब कि सब उसको प्यार कर पाते हैं, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे पहले टॉपिक तो हम वही डिस्कस करेंगे, और धीरे 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 जब हमारी गाड़ी बढ़ती है डिजिटल लॉजिक की तरफ, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आता है, वो भी हम जैसे तैसे कर ही लेते हैं। फिर सिक्वेंशियल सर्किट जो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिक्वेंशियल सर्किट वाला जो चैप्टर है ना, वो डिजिटल लॉजिक का सबसे डरावना चैप्टर आप लोगों को लगता है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ पहले ही कि सिक्वेंशियल सर्किट हो या कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, कोई भी टॉपिक हो डिजिटल लॉजिक का, हम उसको बिल्कुल यहाँ पर बिगनिंग से पढ़ने वाले हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में हम कवर अप करेंगे, ताकि डिजिटल लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे गेट कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सही करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल लॉजिक के इस पर्टिकुलर कोर्स को करते हैं स्टार्टअप, ठीक है। और यहाँ पे आई होप सभी लोगों ने इस पर्टिकुलर बैच को इनरोल तो किया ही होगा, साथ साथ में मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है श्वेता कुमारी, और मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ गेट कंप्यूटर साइंस और गेट डेटा साइंस के लिए, और टोटल 9 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। सारे सब्जेक्ट्स जितने भी गेट कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के, सब में मेरा एक्सपर्टीज़ रहा है, और मैंने हर एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स अनअकैडमी पे कम्प्लीटली लाइव पढ़ाया है। तो अगर आप मुझे गेट कंप्यूटर साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर देख लें। मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स लेकर के पहले भी मैंने पढ़ाया, और आगे भी अपकमिंग मेरे सब्जेक्ट्स के लाइव कोर्सेस आएंगे, इन सब्जेक्ट्स के लाइव कोर्सेस मेरे आएंगे, ठीक है। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ऑल्सो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, और यहाँ पर आज मैंने 4 न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि गेट डेटा साइंस का न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आज शाम को 6 बजे मैंने मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। और गेट कंप्यूटर साइंस के बैच में अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स है, जो डेली लाइव क्लास इसकी 8 बजे होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, सैटरडे संडेज़ की कोई क्लास नहीं होगी। एंड टॉकिंग अबाउट द वेटेज हिमांशु, तो इसका 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रहता है गेट एग्ज़ाम में डिजिटल लॉजिक का, ठीक है। पर ये 5 से 6 मार्क्स आपको बहुत प्यार से आपके हो जाएं, ये हम मेक श्योर करेंगे इस कोर्स से, ठीक है। बस आपको थॉरली प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसा वैसा आपको करना है। गेट बैच का क्या बेनिफिट होता है, तो मैं आपको बेनिफिट बता दूं। आपको यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर गेट कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस दोनों के बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, PDF नोट्स मिलता है, DPPs मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़। आपको DPPs कहाँ मिलेंगे? आपको इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में। और हाँ, मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है गेट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो इस लिंक पे जा कर के। ये जो लिंक है ना, इस पे जा कर के आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टेस्ट सीरीज़ बेटा आपको अलग से परचेस नहीं करना है, अनअकैडमी आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, ये नहीं कि मैं डिजिटल लॉजिक कंप्लीट करवा करके छोड़ दूँगी, आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आपको जितने भी लास्ट 33 ईयर्स के जितने भी गेट PYQ हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी लाइव। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब लाइव आकर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और आपको अलग से अनअकैडमी भी प्रैक्टिस सेक्शन देता है, जहाँ पे टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको सबसे बेहतरीन फीचर जो अनअकैडमी का मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट वाइज आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करता है, जो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है,
तो आप डेफिनेटली उनको ये बोल सकते हैं कि अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक ऑफ़र चल रहा है जहाँ पे आपको 60% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ हेलो सोनू 01, जिसके लिए अभी ये प्लान है 9+1 मंथ का 8499 का। तो वो आप बता देना, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। और हाँ, प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई से, तो आप मेक श्योर करें कि आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। तो हम सबसे पहले डिस्कस करें कि डिजिटल लॉजिक का गेट सिलेबस क्या है। ठीक है, एकदम पहले से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। रेशमा, कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो गेट का सिलेबस क्या है? बुलियन अलजेब्रा आता है आपका, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज भी है। कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसमें कि जो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है ना, वो लिखा तो लास्ट में है, बट एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि वेटेज होती है। मतलब एवरी टाइम मैंने देखा है रिसेंट ईयर में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आए ही आए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस है डिजिटल लॉजिक का, और सच बोलूँ तो ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट भी है, जिसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो कम दिनों में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक की कोई टेंशन नहीं अगर ये कोर्स आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। बेस्ट बुक्स क्या डिजिटल लॉजिक के लिए? आप मॉरिस मैनो को परचेस कर सकते हो या आरपी जैन को, बट सच बोलूँ तो इन बुक्स को परचेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इन सब्जेक्ट को मेरे कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल लॉजिक को हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने वेटेज भी आपको बता दिया है, मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं, मैंने आपको डिजिटल लॉजिक का सिलेबस भी बता दिया है, और मैंने आपको इस बैच के बेनिफिट्स भी बता दिए हैं। बाकी मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई इस कोर्स की जो टाइमिंग होगी वो डेली 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक की होगी, और मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होगी। कोई डाउट है किसी को इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले? अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी। यहाँ तक क्लैरिटी है? कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेशमा, कार्तिक, हरकिरत, भावना, युवराज, शाइनी, आदित्य, जयेश, बी, नीतीश, सानिका, कुंदन, रचित, सौम्या, सबको क्लैरिटी है। रेशमा, क्या बात है, बहुत दिन से क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। और कार्तिक तो ठीक है, बढ़िया है। कार्तिक, कोई भी डाउट आपका आता है ना, बिल्कुल बेझिझक आप भेजें क्लास में। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप में देखिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। और हरकिरत, आप भी अपने डाउट्स को बेझिझक भेजा करें, सभी लोग इनफैक्ट। भावना, कैसी तबीयत है आपकी? काफ़ी दिनों के बाद आप क्लास में आए हो। एंड युवराज, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसी तरीके से परफॉर्म करते रहिए। शाइनी, बट यार आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग गेट डेटा साइंस के बैच में नहीं आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मशीन लर्निंग मैंने आपको बोला है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगी, और वो भी आज ही स्टार्ट हुआ है शाम को 6 बजे, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आदित्य, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य आए हैं। आदित्य बीच में बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गए थे, मे भी हो सकता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा हो, जो भी है। जयेश न्यू स्टूडेंट है। बी, नीतीश भी रिसेंटली हमें काफ़ी कंसिस्टेंट लगे हैं। सानिका काफ़ी दिन के बाद आई हैं। कुंदन, रचित, सौम्या, नए स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, अच्छा लगता है। तृप्ति, विशाल एंड जीतू और नीतीश तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट पूछते हैं, और वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे उनकी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं देख पा रही हूँ कि कुछ डाउट्स आए हैं, आप लोग के मुंह खुलने शुरू हुए हैं। मैं विल वी हैव टू टेक रनिंग नोट्स? ये द सेम डाउट मशीन लर्निंग की क्लास में भी आई थिंक किसी ने पूछा था, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग रनिंग नोट्स लेना अवॉइड करें, मेरी क्लास में ही नहीं बल्कि बाकी क्लासेस में भी, बिकॉज ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपका ज़्यादा टाइम जो होगा वो सिर्फ नोट्स बनाने में चला जाएगा और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। नोट्स तो आप बाद में भी बना सकते हो, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो नोट्स जल्दी बनते हैं। और अगर हम बिना समझे नोट्स बनाते हैं ना तो हमें एक तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता और लिखने में मज़ा भी नहीं आता, फिर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि यार जो लिख रहे हो समझ में आया कि नहीं, तो यानी दिमाग में थोड़ा लोड सा हो जाता है। पता नहीं ये लोड मैंने तो फील किया है। तो मेरा हमेशा से यही मोटो है कि जो चीज़ समझ में आती वो लिखो,
और जो चीज़ समझ में नहीं आती पहले पूछो, उसको क्लियर करो, फिर लिखो। तो नोट्स में हमेशा वही चीज़ लिखनी चाहिए जो समझ में आए। पर हमारा माइंड जो है वो एक टाइम पे एक ही जगह काम कर सकता है ना। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ना आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, ना कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स क्लास के बाद बनाएं। और ग्रेट भावना, वेल ट्राई, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य, शाम को 6 बजे क्लास हुई थी, 6 बजे आपने ट्राई किया था। हेलो अर्नब, ग्रेट ग्रेट। आदित्य बीच में तो बहुत इनकन्सिस्टेंट थे, हाँ थे स्मॉल वाले आदित्य। मैं आपको मिस भी किया करती थी कि यार एक आदित्य आ रहे, दूसरे जब वो आदित्य आते तो वो वाले नहीं आते, जब आप आ रहे थे तो वो नहीं आ रहे थे, और जब वो आ रहे थे तो आप नहीं आ रहे थे। तो अपने क्लासेस में तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना वो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन है, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन प्रेजेंट रहता है कब और कौन नहीं रहता है। चलिए ठीक है, ये तो है। AI मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट ML के बाद भी आएगा आपका जो न्यू लाइव कोर्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। तो डिजिटल लॉजिक में सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, डिजिटल लॉजिक, जहाँ पे डिजिटल का मतलब क्या होता है, सब कुछ डिजिटल हो गया, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है ना। डिजिटल का मतलब होता है जो भी काम हम बाइनरी डिजिट्स के साथ कर सकें, जो भी काम हम डिजिट्स के साथ कर सकें। और वो डिजिट्स कौन सी होनी चाहिए, ज़ीरोज़ एंड वंस, ज़ीरोज़ एंड वंस जो होती है बाइनरी वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड। ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया है जिसमें खुश है तो 1 और जिसमें दुखी है तो 0। आजकल ये जेनजी वाला फैशन भी आ गया है ना कि हैप्पी है तो 1 लिख देंगे और सैड है तो 0 लिख देंगे। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म कहने के लिए कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ। तो वही वाली मैंने एक जस्ट एग्जांपल मैंने दिया, अभी तक इतना जेनजी नहीं बोल रहा है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, डिजिटल समझ में आ गया। अभी डिजिटल के आगे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिया। हमारे सब्जेक्ट को कभी कभी अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हो, कभी डिजिटल लॉजिक बोलते हो, है ना। तो ये क्या है, एक ही मतलब है इनका। मतलब ये है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किन सिग्नल्स को, सिग्नल क्या होती है, सिग्नल इज़ द कलेक्शन ऑफ बिट। व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल इज़ द कलेक्शन ऑफ बिट्स। और बिट क्या होता है, बिट्स क्या होता है, बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स क्या होती है, 0 एंड 1। क्यों चाहिए 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर को यही समझ में आता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को। कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, उसको 0-1 की लैंग्वेज आती है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी डिजिट से जो लैंग्वेज बनती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और वही हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है। पर जब हम बिट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम सिग्नल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल आपकी 2 टाइप की होती है, जिसमें एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल जो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें कि अगर आप डाउन हो तो वो 0 है और अप हो तो 1 हो, 0 1 0 1। ये होती है डिजिटल सिग्नल्स, जिसको हम डिस्क्रीट यानी कि डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं कि नीचे है तो 0, ऊपर है तो 1, रैदर दैन बाय कॉन्टीन्यूअस रेंज। बल्कि जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है, जो दूसरे टाइप का सिग्नल होता है, उसमें क्या होता है, हम कॉन्टीन्यूअस रेंज लेते हैं, यानी इसमें 0 भी आता है, 0.1 भी आता है, 0.001 भी। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस वैल्यू के साथ हम काम करते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, बिट का मतलब क्या होता है, सिर्फ सिग्नल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लॉजिक जो होती है वो इन सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होती है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। और एनालॉग सिग्नल्स जो होती है वो कोई भी शेप ले सकती है, और ये इनफाइनाइट नंबर के पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, 0.1 0.001 0.0001, एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू के रेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, जिसमें कि सिर्फ कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ को लिया जाता है, जिसमें कि 0 और 1 आता है कि अगर ऊपर है तो 1 होगा, नीचे है तो 0। तो डिजिटल लॉजिक बेसिकली इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
व्हाट इज़ डिजिटल लॉजिक? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ अ डिजिटल सर्किट थ्रू नंबर। ठीक है, तो जो डिजिटल सर्किट्स होती हैं, व्हाट इज़ डिजिटल सर्किट? डिजिटल सर्किट इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट्स होती है ना, बेसिकली उसी से हमारा डिजिटल लॉजिक बनता है। लॉजिक गेट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। अगर आप कोई भी सर्किट बनाना चाहते हो ना, सर्किट इन केस की जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसके लिए लॉजिक गेट लगता है, और उसी प्रोसेस को हम डिजिटल लॉजिक कहते हैं। तो इट इज़ द बेसिस फॉर डिजिटल कंप्यूटिंग एंड प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ सर्किट्स एंड हार्डवेयर कम्युनिकेट विद इन अ कंप्यूटर। जैसे हमारे कंप्यूटर में ना बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब वो हार्डवेयर डिवाइसेस या वो जो सर्किट्स है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही है, तो वो चीज़ डिजिटल लॉजिक बताती है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो कंप्यूटर है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सर्किटरी का वर्क हुआ है, और हमारे कंप्यूटर के अंदर भी लॉजिक गेट का यूज़ हुआ है, और वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करवा रहे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को लॉजिक गेट के हेल्प से। तो उस प्रोसेस को, उस आइडिया को हम डिजिटल लॉजिक के अंडर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिजिटल लॉजिक बेसिकली एम्बेडेड है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, वॉचेस है, सब में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको डिजिटल लॉजिक का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके पास हार्डवेयर है, और वो सारे हार्डवेयर जब तक आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेटर आपको करेक्ट सम निकाल करके नहीं देगा, तब तक कंप्यूटर आपको करेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन करवा करके नहीं देगा, तब तक वीडियो गेम में आप हारते ही रह जाओगे, जीतोगे ही नहीं, और वॉच आपको गलत टाइम दिखाएगा। तो आप चाहते हो कि वॉच आपको सही टाइम दिखाएं, तो वॉच के जितने भी हार्डवेयर है उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना आपस में बहुत ज़रूरी है। जो कौन मेक श्योर करता है? डिजिटल लॉजिक। वीडियो गेम में आप चाहते हो कि आप जीतो, तो आपको करेक्ट मूव्स प्रोवाइड करना, ये सब तभी हो सकता है जब वीडियो गेम के अंदर जो हार्डवेयर की सर्किटरी है वो ठीक से कम्युनिकेट करेगी आपस में, तभी हम वीडियो गेम को प्ले कर पाएंगे। कंप्यूटर भी आपका सही तरीके से टास्क तभी परफॉर्म कर पाएगा जब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये सब आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो सब डिजिटल लॉजिक के अंडर आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि मैम डिजिटल लॉजिक तो ईसी और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस है, वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि बेटा कंप्यूटर साइंस की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो डिजिटल लॉजिक में होती है। डिजिटल लॉजिक में जान बसती है कंप्यूटर की। अगर आपका कंप्यूटर ठीक से काम ही नहीं करेगा तो खाक का प्रोग्राम रन करोगे, या एमएल के एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करोगे, या डेटा स्ट्रक्चर से प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करोगे, कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक डिजिटल लॉजिक काम नहीं आ रहा है। जब तक डिजिटल लॉजिक नहीं यूज़ किया है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वाई आपके सिलेबस में रखा गया सब्जेक्ट को, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर की धड़कनें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। अब डिजिटल लॉजिक जो है ना, वो किसका कम्युनिकेशन आपस में करवाता है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर किससे बनते हैं? सर्किट किससे बनते हैं? लॉजिक गेट से। तो डिजिटल लॉजिक सर्किट जो होती है उनके पास वोल्टेज लेवल होते हैं जो एक लेवल से दूसरे लेवल में स्विच करते हैं, 0 to 1, 1 to 0। वोल्टेज लेवल होता है ना, कभी कभी हमारे घर में वोल्टेज लो हो जाता है तो लाइट डिम से दिखने लग जाती है, राइट। तो वैसे ही डिजिटल लॉजिक, जिसको हम स्विचिंग लॉजिक भी कहते हैं, बुलियन लॉजिक भी कहते हैं, इनके पास वोल्टेज लेवल्स होती हैं जो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में स्विच होती है। बट द फ़ायदा कि इसमें फ़ायदा बेनिफिट ये है कि आपके पास फाइनाइट नंबर के वैल्यू होते हैं। 0 होता है फॉल्स के लिए, 1 होता है ट्रू के लिए, ठीक है। तो वो 0 to 1, 1 to 0 में ही स्विच कर सकता है। अब ये जो सर्किट्स होती हैं, मतलब डिजिटल सर्किट या लॉजिक सर्किट, वो क्या करती हैं? वो ऑपरेट करती हैं कुछ लॉजिक रूल्स को, जिसको हम कहते हैं लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। मतलब कि जो सर्किट्स है ना, सर्किट मतलब हार्डवेयर, वो कुछ रूल्स पे, कुछ लॉजिकल रूल्स पे वर्क करती है, ऐसे ही किसी रूल पे नहीं वर्क करती है। इनका भी कुछ लॉजिक होता है। जैसे प्रोग्रामिंग में आप लॉजिक लगाते हो तभी तो चेक कर पाते हो कि एक नंबर इवन है कि ऑड है, या फिर एक नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक वैसे ही हम सर्किट्स पे भी लॉजिक रूल्स को अप्लाई करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन सेट ऑफ ऑपरेशन।
और उन्हीं लॉजिक रूल्स को जब हम सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है हमारा लॉजिक सर्किट, जो 2 लेवल पे काम करता है, 0 और 1 लेवल पे काम करता है। 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सर्किट्स होती हैं जिसको हम मोबाइल फ़ोन्स में, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना, सब में हम लॉजिक सर्किट का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि उनका हार्डवेयर करेक्टली ऑपरेट करे, इनका हार्डवेयर और सही तरीके से कम्युनिकेट करे और फिर अच्छे से परफॉर्म करे। तो डिजिटल सर्किट हम बनाते कहाँ से हैं? तो हम बनाते हैं लॉजिक गेट से। तो लॉजिक गेट से हम डिजिटल सर्किट बनाते हैं। लॉजिक गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने में और किसी भी डिजिटल सिस्टम को बनाने में, यानी कंप्यूटर को बनाने में। अगर कंप्यूटर बनाना है तो बिना लॉजिक गेट के कंप्यूटर नहीं बन सकता। कोई मोबाइल फ़ोन बनाना है तो वो भी बिना लॉजिक गेट के नहीं बन सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है ना आपको, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, यू नीड लॉजिक गेट। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डिजिटल सिस्टम का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिसका हमेशा ओनली 1 आउटपुट होता है, ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, लॉजिक गेट्स के हाँ एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट और देखो मोस्ट ऑफ द लॉजिक गेट्स के इनपुट 2 ही होते हैं, पर उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, पर आउटपुट ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप के बेसिस पे हम इन लॉजिक गेट्स का कुछ ऐसा नाम रखते हैं, एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं जिनका अपना अपना लॉजिक होता है सर्किट को इम्प्लीमेंट करने का, या अपना अपना तरीका होता है, वी कैन से दैट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिजिटल सर्किट्स क्या होती हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं डिजिटल लॉजिक की। तो हम जो इंसान है ना, वो मोस्टली हम सारे क्या है, लॉजिकल बींग्स हैं, जो हर एक काम एक लॉजिक के बेसिस पे करते हैं। कि हम क्यों यहाँ पे क्लास में आए, क्योंकि मुझे गेट की तैयारी करनी है। मुझे गेट की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि मुझे IIT से MTech करना है, या फिर मुझे PSU में जॉब करना है। मुझे क्यों IIT से ही MTech करना है, क्योंकि वहीं पे अच्छा प्लेसमेंट पैकेज मिलता है। मुझे अच्छा प्लेसमेंट पैकेज क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है। समझ रहे हो, डिसेंट पैसा मुझे मिलेगा भाई, इज्जत मिलेगी, क्यों नहीं करना है। पैसा क्यों ज़रूरी है कि बिना पैसे कोई पूछता नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई। तो मतलब हम हर चीज़ एक लॉजिक पे कर रहे हैं, बिना लॉजिक के हम कोई चीज़ कर ही नहीं रहे। तो और जब हम डिसीजंस लेते हैं और उस पर एक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में लॉजिक चलता है कि हम यहाँ पर डिसीजन, हाँ मुझे गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि मुझे IIT से MTech करना है। तो अब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की तो वो लॉजिक बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जैसे आप सबका लॉजिक बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो लॉजिक क्या होता है, एक तरीका होता है जहाँ पे हम एक या एक से ज़्यादा इनपुट को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आपके केस में इनपुट होगा कि यार गेट की तैयारी करूँ, या फिर सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट की तैयारी करूँ, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी करूँ, या फिर मैं नॉन गेट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। ठीक है, सो ये वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे, पर मैंने गेट एग्ज़ाम वाला रास्ता चुना, जैसे कि आप लोगों ने। तो हम उसको वे करते हैं कि नहीं यार, अगर गेट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा ना तो मेरा प्लेसमेंट भी हो जाएगा, मेरे सेमेस्टर का तैयारी भी हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट पे तैयारी करूँगा तो गेट मेरा रह जाएगा, फिर ये वाला रास्ता मेरा रह जाएगा। तो मैंने सबको वे किया, मैंने ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है, और जहाँ ज़्यादा फ़ायदा था वहाँ पे उस बात पे हम डिसाइड करके चल दिए। तो ये क्या लॉजिक ही है, जहाँ पे बहुत सारे इनपुट हैं, पर उनमें से कौन सा बेहतर हमें आउटपुट देगा, हम उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स लॉजिक अप्लाई करते हैं डिसीजंस मेकिंग के लिए, वैसे ही कंप्यूटर भी डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को, जी हाँ आदित्य, कंप्यूटर भी डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करती है अपने डिसीजंस बनाने के लिए। जैसे हमारा लॉजिक हमने अप्लाई किया, इन सारे इनपुट में से किसको लें कि ज़्यादा फ़ायदा हो, वैसे यहाँ पे भी हम डिजिटल लॉजिक सर्किट का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर को भी रास्ता तय करने में हेल्प कर सकें। और डिजिटल लॉजिक सर्किट जो होती है वो स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स का यूज़ करती है टू हेल्प प्रोपागेट अ डिसीजन। तो यू कैन से दैट आदित्य कि डिजिटल सर्किट इज़ द कलेक्शन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स सिंपली,
विच विल हेल्प कंप्यूटर टू मेक अ डिसीजन टू विच इनपुट टू फॉलो। ठीक है, मैं लॉजिक ग्रुप पे बनाया, जी हाँ, सबका लॉजिक वही है एट दी एंड। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अच्छे से इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, तो लॉजिक गेट क्या होती हैं, एक डिजिटल सर्किट ही होती हैं जो एक पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करती है बाय ऑपरेटिंग ऑन नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट। तो लॉजिक गेट खुद भी डिजिटल सर्किट होती है जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है इनपुट्स पे, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉजिक गेट जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी डिजिटल सर्किट की। मतलब डिजिटल सर्किट अगर आपको बनाना है तो लॉजिक गेट से ही बनेगा। कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स आर नोन एज डिजिटल सर्किट। तो अब हम लॉजिक गेट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड अदर लॉजिक गेट्स। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड लॉजिक गेट को, नॉट लॉजिक गेट और लॉजिक गेट। पहले बेसिक वाले को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि डिजिटल लॉजिक क्या होता है, मैम समझ में आ गया। डिजिटल लॉजिक एक प्रोसेस होता है जहाँ पे डिजिटल सर्किट्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती है, कंप्यूटर को हेल्प करती है टू मेक अ डिसीज़न। ठीक है, और डिजिटल लॉजिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द डिस्क्रीट लेवल या जो भी है। सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर हो गया। जहाँ पे हम 0 1 का यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं, दैट इज़ डिजिटल लॉजिक, सिंपल एंड प्योर डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि हर एक सर्किट में लॉजिक होता है। अगर आप और गेट को समझना चाहते हो तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे हर एक घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रंट का होता है और एक बैक का होता है। पीछे का दरवाज़ा एग्जिट 2 साइड होना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप पीछे के रास्ता से घर से निकल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास 2 दरवाजे हैं तो 2 डोरबेल स्विच भी होगा। ठीक है, अगर कोई हो सकता है कि आपके घर कोई आगे के दरवाजा से आए तो वो डोरबेल बजाएगा, तो भी आपका डोरबेल बजना चाहिए, या फिर पीछे के दरवाजे से आएगा और वो डोरबेल बजाएगा तो वो भी बजना चाहिए। तो और गेट बेसिकली का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक भी डोरबेल का स्विच ऑन करता है तो वो डोरबेल स्विच आपका ऑन होगा। एटलीस्ट 1 यहाँ पर स्विच ऑन होना चाहिए टू मेक दिस डोरबेल स्विच ऑडिबल टू यू, राइट। तो यहाँ पर फ्रंट से अगर कोई आएगा या बैक से कोई आएगा, ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पे और बैक पे दोनों कोई दरवाजे पे आएगा तभी आप दरवाज़ा खोलोगे, नहीं, आप कोई भी एक पे दरवाज़ा पे आएगा तो आप दरवाज़ा खोल दोगे। तो और गेट का मतलब होता है कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी डोरबेल का स्विच ऑन करता है तो वो ऑडिबल होगा और घर वालों को सुनाई देगा और वो डोर को खोलेंगे कि आइए पधारिए, चाय नाश्ता करके जाइए। ठीक है, तो दैट इज़ और गेट। एटलीस्ट 1 डोरबेल स्विच में कोई आएगा मेहमान तभी तो दरवाज़ा खुलेगा ना। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं फ्रंट पे भी कोई आएगा, बैक पे, जब दोनों दरवाजे पे खड़ा होगा तब मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो ये तो बात वैसी होगी कि 2 बजे आपके पापा आए हैं ड्यूटी से, आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे, पापा बैक दरवाजे पे कोई आएगा ना तब मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तो वो वाली बात हो जाएगी, फिर ये गलत होगा। तो और गेट इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका नॉट गेट हम कहाँ रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ों को नगेट करे, मतलब कि हाँ तो ना कर देगा, ना को हाँ कर देगा। तो जैसे टेम्परेचर डिटेक्टर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो जाता है तो नॉट गेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको सेंट्रल हीटिंग में कन्वर्ट कर देगा। इमेजिन कि आपके पास यहाँ पर AC है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो बाहर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम हो गया, मतलब सर्दी जैसा माहौल हो गया, तो उसको हीटिंग में कन्वर्ट कर देगा कि अब लोगों को भी ठंड लगेगी तो अब उनको गर्माहट देनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेंट्रल हीटिंग को ऑन कर देगा। बट अगर टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री से ज़्यादा है या 30 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका मतलब गर्मी है, तो वो सेंट्रल हीटिंग को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से नॉट गेट आपका वर्क कर रहा है। एंड नेक्स्ट आपका एंड गेट है। एंड गेट बहुत ही ईजी है कि जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो, घर से बाहर आपके पीछे में कोई चोर आ गया तो वो आपको जानकारी मिल जाए बाहर ही,
तो इससे क्या होगा कि आप घर जल्दी दौड़ के आओगे और चोर को पकड़ लोगे और अपने सामान को बचा लोगे। तो उसके लिए बर्गलर अलार्म का यूज़ करते हैं। बर्गलर अलार्म का जो तब बजता है जब कोई चोर आपके घर के अंदर घुस जाता है। और उस अलार्म में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। एक होता है पर्सन का सेंसर, अगर कोई उसको छुएगा मतलब कोई आएगा सेंस वो कर लेगा। और अलार्म स्विच, ठीक है, दरवाज़ा खोलेगा तो अलार्म स्विच। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती, एंड गेट क्या बोलेगा, अगर पर्सन सेंस हुआ और अलार्म स्विच भी, क्योंकि पर्सन सेंसर हमेशा तो सही नहीं होता है। मान लो कोई बेचारा जो चोरी करने नहीं आया होगा, ऐसे ही आया होगा, तो फिर वो भी आप चोर समझ करके पीटने लगो लगे ना, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए ना कि बेचारा बेकसूर पीटा जाए। तो पर्सन सेंसर भी ऑन होगा और अगर एक साथ अलार्म स्विच भी ऑन होगा, इसका मतलब सच में हमारे घर में एक चोर घुसा है और हमें उसको मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर अलार्म बज जाएगा और पता चल जाएगा भी चोर आया चोर आया चोर आया। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो वही, सो वाइल गोइंग आउट ऑफ द हाउस यू सेट द अलार्म स्विच एंड इफ द बर्गलर एंटर्स ही विल सेट द पर्सन स्विच, ठीक है, एंड द अलार्म विल रिंग, ठीक है। तो एंड गेट में दोनों होने चाहिए एक साथ, तभी आपका अलार्म बजेगा। और नॉट गेट में अगर टेम्परेचर अबव है तो ऑन, बिलो है तो ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि और गेट में अगर एक भी इनपुट सही हुआ तो ये इसको आउटपुट में दे देगा। तो अगर इसको हम अच्छे से समझना चाहते हैं विद द ट्रुथ टेबल, विद द डायग्राम एंड ऑल, तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करेंगे एंड लॉजिक गेट को। एंड लॉजिक गेट या कोई भी लॉजिक गेट को समझना हो, हमारे पास दो बाइनरी इनपुट होगा, ए और बी, और इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। या तो ये दोनों 0 होंगे, या तो 0 1 होंगे, या तो 1 0 होंगे, या तो 1 1 होंगे, है ना। तो जब हमारे पास n बुलियन वेरिएबल्स होते हैं तो टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 बुलियन वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन निकलेंगे। अब यहाँ पे जो एंड गेट होता है ना, उसको हम a डॉट b करके डिनोट करते हैं। और ये तब आपका 1 से सेट होता है जब दोनों इनपुट या फिर सारे जब इनपुट 1 होते हैं, सारे इनपुट होते हैं 1, तब ये 1 देता है, अदरवाइज ये 0 देता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है एंड गेट का। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एंड गेट का एग्जांपल दिया था कि दोनों यहाँ पर अगर एक्टिव होंगे तब यहाँ पर अलार्म बजेगा, ठीक है। तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करने का ये होता है डायग्राम, जहाँ पे डी टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 इनपुट देते हैं और एंड होगा ए डॉट बी। और एंड गेट का ज़रूरी नहीं कि इनपुट 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, n नंबर के इनपुट हो सकते हैं, पर आउटपुट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो ये सारे जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, एंड और नॉट, ये सारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। और ये बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनके हेल्प से हम आगे चल करके यूनिवर्सल या अदर लॉजिक गेट्स को बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन तीनों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं तीनों से आगे चल करके और गेट्स बनाएंगे। और जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं ना, वो कम्यूटेटिव होते हैं नेचर में और एसोसिएटिव होते हैं नेचर में। नो, व्हाट इज़ कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। दैट मीन्स कि ए डॉट बी बी डॉट ए की इक्वल होगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बी डॉट ए भी निकालते हो तो क्या निकल करके आएगा, बी डॉट ए का मतलब कि जहाँ पे दोनों 1 है वहीं पे 1 होगा, अदरवाइज 0। तो यू कैन सी दैट बोथ आर इक्वल। और एसोसिएटिव जो होता है वो 3 इनपुट पे काम करता है। उसमें क्या होता है कि अगर ए बी सी है, ए बी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप लेफ़्ट वाले एलिमेंट को पहले इवैल्यूएट करोगे और यहाँ पे राइट वाले, तो एसोसिएटिव में ये दोनों का मतलब सेम होगा कि आप पहले लेफ़्ट वाले ब्रैकेट को इवैल्यूएट करो या राइट वाले को पहले करो, बात एक ही है। तो ये होता है आपका बेसिक लॉजिक गेट, एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है। और ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली फॉर एंड गेट बट फॉर ऑल। और गेट इज़ द सेकेंड लॉजिक गेट। और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट आपका 1 हो गया ना, तो ये आउटपुट में 1 दे देगा, एटलीस्ट 1 में भी 1 दे देगा। पर अगर दोनों 0 है तो ये 0 देगा। अब जैसे कि मैंने आपको और गेट का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था, ये वाला। अब ये बोल रहा है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। मान लो कि ना फ्रंट पे भी कोई नहीं आया है और बैक वाले डोर से भी कोई नहीं आया है। जब कोई आया ही नहीं तो हम दरवाज़ा क्यों खोलें? तो और गेट बोलते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक दरवाजे पे भी मेहमान आया है ना, तो हम दरवाज़ा खोल देंगे। और अगर दोनों में आया है, मान लो कि दोनों 1 से सेट है, तो ऑब्वियसली दरवाज़ा तो खुलेगा ही खुलेगा। तो वही ये बोल रहा है कि एक भी एक्टिव होगा तो और गेट आपका 1 से सेट हो जाता है,
ठीक है। तो ये होता है और गेट का नेचर, और गेट को बनाने का ये सिंबल होता है, और इसको हम ए प्लस बी कहते हैं, और मतलब प्लस। और इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी इनपुट हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है ट्राइंगल एंड आगे एक बबल, जिसका मतलब है कि ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और इसके हमेशा 1 इनपुट ही होते हैं और 1 ही आउटपुट होते हैं। इसमें क्या है कि एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। और अगर मैं इसका नॉट करूँगी तो 0 का नॉट 1 हो जाएगा और 1 का नॉट 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट करता है, और इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो अभी नॉट गेट का मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया था, टेम्परेचर डिटेक्टर वाला, कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से अबव हो जाती है तो आप सेंट्रल हीटिंग को ऑन कर दोगे, नहीं सेंट्रल हीटिंग को ऑफ कर दोगे। और अगर यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब ये क्या हुआ, टेम्परेचर डिटेक्टर अबव 30 डिग्री है तो ये ऑन है, तो सेंट्रल हीटिंग को आप ऑफ कर दोगे क्योंकि भाई और गर्मी हो जाएगी। और अगर अबव 30 डिग्री नहीं है तो ऑफ, तो उस केस में आपको सेंट्रल हीटिंग को ऑन करना पड़ेगा। मतलब जब ये ऑन हो रहा है तो वो ऑफ हो रहा है, जब ये ऑफ हो रहा है तो ये ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने गिवन इनपुट को इन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ये भी नॉट गेट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने सारे बेसिक लॉजिक गेट्स ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लैरिटी है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, कोई भी डाउट वगैरह तो नहीं है आप लोगों को। तो आदित्य, कुंदन, हिमांशु, शाइनी, रेशमा, हरकिरत, कार्तिक, भावना, रचित, सौम्या, वी, नीतीश, हर्ष, अर्नब, नीतीश, तृप्ति एंड युवराज को यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। और बताइए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सभी लोग प्लीज़ यहाँ पर आंसर कीजिए कि कोई डाउट अगर है तो। और ये ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये जो ग्रुप का लिंक मैंने दिया है ना आपको, गेट CSIT का, ये न्यू ग्रुप मैं बना रही हूँ जो प्लस लर्नर्स के लिए स्पेशली, कि वो अपडेटेड रहे विद द फ्री क्लास एंड विद द पेड क्लासेस ऑल्सो। कि बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री क्लासेस में ऐसे करवाती हूँ ना, और आप लोग को नहीं पता चल पाती है। जैसे अभी पाइथन का वर्कशॉप मैंने करवाया था, 3 दिन का वर्कशॉप था विद द सर्टिफिकेशन, फ्री था, है ना। तो वो आप लोगों से मिस हो गया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो वो चीज़ भी आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स वो लॉजिक गेट्स होती हैं जो किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकती है बिना किसी दूसरे लॉजिक गेट के, ठीक है। अब ये बुलियन फंक्शन क्या होता है? बुलियन फंक्शन तो मैम हमने पहले पढ़ा नहीं है कभी। तो बुलियन फंक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ द फंक्शन दैट इज़ अप्लाइड टू द बुलियन वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने बुलियन वेरिएबल ए और बी पे बनाया, जहाँ मैंने लिखा a प्लस बी, तो ये क्या है? ये बुलियन फंक्शन है, जहाँ पे हम a और b बुलियन वेरिएबल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वेन एवर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन इट बिकम्स अ फंक्शन, ठीक है। तो इस बुलियन फंक्शन को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा, या किसी भी बुलियन फंक्शन को मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा, लाइक a डॉट बी, a कॉम्प्लीमेंट b, a b कॉम्प्लीमेंट, या a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो, यूनिवर्सल लॉजिक गेट उसको इम्प्लीमेंट कर दे, वो बिना किसी दूसरे लॉजिक गेट के हेल्प से। तो हम इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये सारे बेसिक लॉजिक गेट को भी बना सकता है, चाहे वो एंड हो, और हो, नॉट हो। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कम्यूटेटिव होते हैं पर ये एसोसिएटिव नहीं होते। तो वी विल प्रूव इट। पर ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते कौन से हैं? तो नैंड गेट और जो नॉर गेट होता है, ये दोनों आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं जो किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो किसी भी बेसिक लॉजिक गेट या किसी भी लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नैंड गेट कैसे हमारा बनता है? तो जब हम एंड गेट के साथ नॉट को लगा देते हैं तो ये हमारा नैंड गेट बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जब नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, ये जो मैं टेबल बना रही हूँ ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल, जो बेसिकली हर एक लॉजिक गेट के फंक्शन को बताता है, प्रॉपर ऑपरेशन को बताता है कि क्या वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये ट्रुथ टेबल मैंने नैंड गेट का बनाया है, जहाँ पे पहले आप एंड गेट को लिखो। एंड गेट कब आपका 1 देता है? जब दोनों आपका 1 हो।
बस इसी एंड का आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसी एंड को आप नॉट कर दो, तो जहाँ 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा और वहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया नैंड गेट फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे हम एंड गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी स्ट्रक्चर से, ये होता है हमारा एंड। जो नैंड गेट होता है उसमें क्या होता है कि एंड बनाया और आगे नॉट बनाने के लिए एंड प्लस नॉट हम एक बबल बना देंगे, तो ये नैंड गेट आपका बन जाता है। ये भी मिनिमम 2 इनपुट का होता है और या तो इसके पास भी एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि ए और बी का एंड करो और होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे करके बताया भी। जो नॉर गेट होता है वो कैसे बनता है, तो जब हम और गेट के साथ कंबाइन करके लिखते हैं नॉट गेट को, तब जा कर के हमारा नॉर गेट बनता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि पहले हम a प्लस बी लिखते हैं और फिर उसके बाद जब उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तब जा कर के हमारा ये नॉर गेट बनता है। तो a प्लस बी क्या होगा, एटलीस्ट एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और इसका नॉर क्या होगा, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो, सिंपल। तो दिस इज द नॉर, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे और गेट को हम लिखते हैं ऐसे, और गेट को हम ऐसे बनाते हैं, वैसे नॉर गेट को बनाना हो तो पहले और आप बना लो और आगे एक बबल लगा दो, तो ये आपका नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमने दोनों पढ़ लिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो नैंड और नॉर लॉजिक गेट होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं नेचर में। दैट मीन्स कि अगर आप बी डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट भी करोगे ना तो सेम ही आएगा, दिस एंड दिस विल बी सेम। सिंस ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट, देन दैट इज़ वाई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो हैंस इट इज़ कम्यूटेटिव। क्यों नहीं कर रहा, जैसे बी डॉट ए भी आप अगर निकालते हो तो उसमें भी क्या होता है, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और इसका अगर आप 1s कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब नॉट करोगे, तो 0 1 हो जाएगा और 1 0, विच इज़ इक्वल टू दिस, है ना। बट जो नैंड और नॉर लॉजिक गेट होते हैं वो एसोसिएटिव नहीं होते, तो उसको आप यहाँ पर 3 वेरिएबल पे अप्लाई करके देखो। जब हमारे पास 3 बुलियन वेरिएबल होते हैं ना, तो 2 की पावर 3 टोटल 8 कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें कि ये 4 टाइम्स 0 लिखो और 4 टाइम्स 1 लिखो, 2 टाइम्स 0 लिखो, 2 टाइम्स 1 लिखो, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और फिर अगर आपको ये चेक करना है कि एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं, तो a डॉट बी का डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, ऐसे आप करो। पहले आप ये निकाल लो, a डॉट बी को निकाल लो, फिर आप पहले b डॉट सी को निकाल लो। तो a डॉट बी क्या होगा, 0 0 0 0, दोनों 1 आएगा तभी तो, और दोनों 1 यहाँ पे आ रहा है। और b डॉट सी, तो b डॉट सी भी ये 0 0 0, दोनों 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर ये 0, ये 1, ये भी 0, ये भी 0 और दोनों 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि a डॉट बी को हम डॉट कर देंगे c से। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे इसका और इसका एंड करना होगा, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बस यहाँ दोनों 1 1 आ रहा है तो ये 1 लिख देंगे। वैसे हम देखेंगे a डॉट बी डॉट सी, तो ये क्या आएगा देखो, तो मतलब कि मेरे को क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो ये होगा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। ये जो मैंने कंपेयर किया है ये मैंने एंड गेट का किया है, जो बेसिक लॉजिक गेट होता है। और मैंने आपको बताया था कि बेसिक लॉजिक गेट्स जितने भी होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं नेचर में, और वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया है। इसके बाद मैं नैंड वाला आपको करके बताऊँगी, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम रिजल्ट आया, ऑल 0 लास्ट में एक 1, एंड दैट इज़ वाई जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो आपके एसोसिएटिव होते हैं नेचर में। आप ऐसे और गेट को भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यही सेम चीज़ आपको नैंड के लिए करके बताती हूँ। अच्छा, नैंड में क्या होगा ना कि हमें a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। नैंड में हमें क्या करना होगा, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू a b c b c का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपका इक्वल नहीं आएगा, ये आपका इक्वल नहीं आएगा। सी कैसे, तो इसके लिए आपको a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट और b डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट पहले तो निकालना होगा,
तो ये सब ज़ीरो है, इसको हम 1 कर देते हैं, और जो 1 है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 0, और रेड वाले जितने भी मिटा देती हूँ क्योंकि अब ये होल कॉम्प्लीमेंट के बन गए हैं, ये भी मिटा देती हूँ। ठीक है, फिर अब मैं क्या करती हूँ कि a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये मैंने किया, और इसका c से नैंड कर देती हूँ, इसका c से नैंड कर देती हूँ। तो आपको तो पता ही है कि जो भी इनका एंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0.1 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका 1 कर देते हैं। वैसे इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, 0 1 हो जाएगा। उल्टा काम करना है आपको, इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका 1, इसका 0, इसका 1 हो जाएगा, और इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आप a का b c कॉम्प्लीमेंट से नैंड करो। ठीक है, तो इसका कलर में, तो इसको हमें लेना है और इसको हमें लेना है, तो 1 0, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 1 1। ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 0 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट। ये आपका 1 है, ये 1 है, पर ये 0 है, ये 1 है। दैट मीन्स कि दे आर नॉट एसोसिएटिव। जो नैंड गेट होते हैं वो एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनके प्रॉपर्टीज़ पे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट लॉजिक गेट को। आप नैंड को ऐसे भी लिख सकते हो, आप नैंड को ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी, और ए मतलब ये सॉरी एंड है, ए डॉट बी। तो एंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे ये बबल है, इसका मतलब ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये भी बबल है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आप ये नॉर हो जाता है, जब और के स्ट्रक्चर के आगे आप इस बबल को लगाते हो, और नॉर क्या होता है, दोनों इनपुट का प्लस का कॉम्प्लीमेंट, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगा, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है, और बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगा, और डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए अपने आप को रिटर्न करेगा और बी भी। तो ये कुछ लॉज हैं। ठीक है, ये जो हम आगे पढ़ेंगे ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। जब आप होल प्लस का कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, तो फिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और किसी भी वेरिएबल पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है तो वो अपने आप को रिटर्न करता है। तो वही लॉज हमने लगाए हैं, जो देखो आप कि ये एंड गेट के इक्वल ही निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम एंड गेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सब कैसे याद होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एंड गेट का ऑल्टरनेटिव निकालना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि किसी भी लॉजिक गेट का ऑल्टरनेट में क्या होता है कि अगर वो एंड गिवन है तो उसको और बनाना पड़ता है, और के फॉर्म में वो होता है, और जहाँ बबल नहीं है वहाँ पे बबल लगाना होता है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो। और यहाँ तो कहीं भी बबल नहीं था तो मुझे पीछे भी लगाना पड़ा और आगे भी। वैसे ये जो दूसरा लॉजिक गेट है वो है नैंड लॉजिक गेट, जहाँ पे आप ए और बी का नैंड कर रहे हो। इस चीज़ को हम और कैसे लॉजिक गेट में लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो ये नैंड भी है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ से, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस होता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू दिस ओनली ना। तो दैट इज़ वाई हम नैंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि एंड का स्ट्रक्चर था तो और का बनाया, यहाँ पे बबल नहीं था तो बबल बनाया, और यहाँ पे बबल था तो वहाँ नहीं बनाया। तो जहाँ बबल होगा वहाँ नहीं बनाओगे, और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ बनाओगे। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट गेट्स निकाल सकते हो। वैसे ही आपको और दे रखा है जहाँ पे आप ए और बी का सम कर रहे हो, इसका ऑल्टरनेट गेट क्या होगा, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर इन दोनों का आप नैंड करोगे, मतलब दोनों का एंड करके फिर कॉम्प्लीमेंट। इस पे भी आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा लो, ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए अपने आप को रिटर्न करेगा और बी भी, सी और गेट इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो और गेट है उसका ऑल्टरनेटिव गेट बनाने के लिए हमने एंड बनाया, और जहाँ बबल नहीं थे वहाँ पे बबल लगा दिया। अब यहाँ तो तीनों में ही बबल नहीं थे तो तीनों में लगा दिया। नेक्स्ट जो लॉजिक गेट है वो ये है, जो है आपका नॉर लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
अब मुझे इसका ऑल्टरनेटिव गेट अगर बनाना हो तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का हम एंड करेंगे। देखा जाए तो अगर आप इसका भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हो ना, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट डॉट से प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है और बी कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों इक्वली हैं। और ये आपका लास्ट में जो दे रखा है वो एक्सोर है। तो एक्सोर अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको ऑल्टरनेटिव गेट बताऊंगी, एंड के, और के, नैंड के, नॉर के। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदर टू गेट्स को, दैट इज एक्सोर एंड एक्सनोर को। यहाँ पे क्या हो रहा है रेशमा कि ये आपका नॉर गेट है। देखो मैंने आपको क्या क्या गेट्स बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया एंड गेट। एंड गेट ऐसा होता है, और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है। नॉट गेट कैसा होता है, ऐसा होता है। और नैंड गेट कैसा होता है, एंड के आगे आप बबल लगा दो। और नॉर गेट कैसा होता है, और के आगे आप बबल लगा दो। तो नैंड और नॉर क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। और अभी मैंने सिर्फ 5 ही लॉजिक गेट्स आपको बताए हैं। अगर ये ए और बी होगा तो इसका एंड क्या होगा, ए डॉट बी। अगर ये ए और बी होगा तो इसका और क्या होगा, ए प्लस बी। अगर ये ए होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए। अच्छा, एक बफर भी होता है, ये नॉट है। बफर में क्या होता है कि सेम इनपुट आपको मिलता है। अगर यहाँ पे ए है ना तो आपको ए ही मिलेगा, इसको हम कहते हैं क्या, बफर। और नॉट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, नॉट को इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉर में क्या होता है कि ए और बी दो इनपुट है तो और करो पहले और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। और नैंड में क्या होता है, ए और बी है तो पहले दोनों का एंड करो और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये अभी तक हमने लॉजिक गेट्स पढ़े। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा एंड लॉजिक गेट है, तो एंड लॉजिक गेट को मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि मुझे यही आउटपुट है। तो जहाँ पे एंड का स्ट्रक्चर है तो उसका ऑल्टरनेटिव गेट में आप और गेट बनाओगे। और यहाँ पे बबल नहीं है, पीछे बबल नहीं है, तो हम पीछे बबल लगाएंगे। आगे भी नहीं है तो आगे भी लगाएंगे। तो ये ऑल्टरनेटिव गेट एंड गेट का निकलेगा। कैसे, देखो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए नहीं, ये बबल है तो ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है। और इन दोनों का आपको नॉर करना है। तो नॉर में क्या होता है, दोनों को प्लस करके होल कॉम्प्लीमेंट करना। अब इसको हम लगाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे होल का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करके। तो ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है और मतलब कि एंड होता है, और बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट। और कोई भी वेरिएबल पे डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो अपने आप को रिटर्न करता है। तो सी, ये भी तो आपका एंड गेट ही है। तो ये ऑल्टरनेटिव गेट है एंड गेट का। आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे ही और गेट का ऑल्टरनेटिव गेट क्या होता है, तो ये और गेट आपका आया, इसका मतलब होता है कि ए और बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी करो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि और है तो एंड लिख दो, और बबल यहाँ कहीं नहीं है तो आगे पीछे सब जगह लगा दो। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका नैंड करो तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का एंड करेंगे और उसके बाद हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस होता है बी पे भी, फिर ये आपका ए प्लस बी। देखो ये भी और गेट ही है, तो ये और का ऑल्टरनेट गेट है। वैसे ही आपका जो नॉट होता है उसका नहीं होता है, नैंड का मैं बता देती हूँ। तो नैंड हम लिखते ऐसे हैं, एंड के आगे एक बबल। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी का होल का नैंड। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि आप और गेट बनाओगे और पीछे बबल नहीं है तो लगाओगे, आगे है तो नहीं लगाओगे। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल कर के आएगा। तो ये एक्चुअली आपके ए बी के नैंड के इक्वली हुआ, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों इक्वली तो आ रहे हैं, तो इसलिए ये आपका हो जाता है ऑल्टरनेटिव गेट फॉर नैंड गेट। अब वो जो नॉर गेट है उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे आपने नॉर बनाया, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये बी है, और यहाँ पे ए और बी के सम का होल कॉम्प्लीमेंट आपने लिया। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो और है उसको एंड बना दो, पीछे बबल नहीं है तो पीछे लगा दो, और आगे है तो आगे मत लगाओ।
तो ये ए और बी का ए बी कॉम्प्लीमेंट है, फिर इसका आप एंड करोगे तो इतना निकलेगा। देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि इस पर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हो, जहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट है और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों इक्वल ही तो है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया कि जब हम ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर जब हम ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, जहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है और बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस होता है और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये होता है आपका डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कि जब हम किसी वेरिएबल पे 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अपने आप को रिटर्न करता है। तो इन 2 लॉज का हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा लॉज, जो हम कल स्टार्ट करेंगे, नॉट टुडे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल बता देती हूँ हर एक लॉजिक गेट का कि अगर आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल है तो यहाँ पर इसका आप एंड कैसे करते हो, आप इसका और कैसे करते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका आप नॉट कैसे करते हो, आप यहाँ पर इसका नैंड कैसे करते हो और आप इसका नॉर कैसे करते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल है तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकलेंगे 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। अगर आप डॉट करते हो मतलब एंड करते हो तो एंड में जब दोनों 1 होते हैं तभी हम 1 सेट करते हैं, नहीं तो 0 से सेट करते हैं। प्लस में क्या होता है, अगर एक भी 1 है तो 1, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जहाँ 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। और अगर आपको ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल है, जो 0 है उसको 1 कर दो यहाँ पर और जो 1 है उसको 0 कर दो। अब प्लस का अगर होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो और जहाँ 1 है वहाँ पे 0 कर दो। सिंपल है। तो इस तरीके से हमने सारे लॉजिक गेट्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव गेट्स बनाना भी सीख लिए हैं कि हम इन लॉजिक गेट को ऐसे नहीं बल्कि वैसे भी बना सकते हैं। तो कैसा था आज का सेशन? आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लॉजिक सर्किट्स को, लॉजिक गेट्स को, डिजिटल लॉजिक को। ठीक है, और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे कब? मंडे। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो आप लोग क्या करेंगे, लॉजिक गेट मैंने जितने भी बताए हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे। राइट, बाकी प्रैक्टिस वगैरह तो हम कर ही लेंगे। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हाँ, बस लास्ट में एक और चीज़ मैं बता दूँ, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो ग्रुप मैंने बनाया है उसकी लिंक मैंने शेयर की है, वो ज्वाइन आप ज़रूर कर लें। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, अगर आप मुझे पहली बार फॉलो कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आई टीच ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर गेट CSIT। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सीधे मेरे प्रोफाइल पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आपको मेरा मिल जाएगा। आप रिकॉर्डेड उठा करके उसको पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंप्लीट कोर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क का रिसेंटली मैंने अभी लिया है, सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर का रिसेंटली लिया है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क की 4 बजे की क्लास थी, आज टाइमिंग में चेंज था, आए नहीं थे लोग, तो मैंने आज कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास ली ही नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास मंडे ट्यूसडे भी है, 4 बजे है, पर अगर आप लोग आओगे तभी तो PYQ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आइए। ठीक है, शाम को 4 बजे अपनी कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास भी हो रही है। अब मशीन लर्निंग भी आज ही स्टार्ट हुआ है शाम को 6 बजे, उसको भी ज्वाइन कीजिए, आपके गेट डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट अगर आप गेट डेटा साइंस की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मशीन लर्निंग तो फिर भी आपको काम आएगी। ओके, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर इज़ अबाउट टू एंड, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अबाउट टू एंड। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस मैंने ऐड करने के लिए बोल दी हैं 1 तारीख और 2 तारीख को, यानी कि 1-2 जुलाई को, एंड द टाइमिंग विल बी 4 PM। तब तक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हो जाएगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी सेशन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क बिकॉज उसके सेशंस हो रहे हैं, आप लोग आ नहीं रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। या 4 बजे कुछ दिन तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग ऑन अनअकैडमी फॉर गेट कंप्यूटर साइंस एंड गेट डेटा साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने हर क्लास में आप लोगों को बोला था ये बात। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें।
और बाकी मशीन लर्निंग का भी बैच आज ही स्टार्ट हुआ है गेट डेटा साइंस वालों के लिए, तो आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिजिटल लॉजिक इस बैच में स्टार्ट हुआ है तो आपने ज्वाइन किया ही है। और फ़ायदे क्या हैं बैचेस के और ज्वाइन करने के, सब्सक्रिप्शन लेने की, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे ना, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो कोई ऐसा कुछ नहीं कि आप लेट हो गए हो, बट हाँ अभी रुक जाओगे तो लेट हो सकते हो। ऑल्सो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर ऐसा है जिसका सब्सक्रिप्शन ओवर होने वाला है या फिर किसी का फ्रेंड अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो लेट मी टेल यू ये सारे बेनिफिट्स आप उनको ज़रूर जा करके बताना। और अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप वो मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे HelloSono01 तो 60% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन पे। और ये अभी ऑफ़र्स चल रहे हैं और ये ऑफ़र कल तक वैलिड है, आप चाहें तो उनको जा करके बता सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।